बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी ताकतें मीडिया को भले अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रहें और मीडिया जिस तरफ चाहे आवाम का ध्यान और आवाम का रुख मोड़ती रहे, सच टीवी उर्दू आपको हकीकत बताता रहेगा। मईशत के हवाले से हम आपको साथ साथ इन्फॉर्म करते रहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट स्विस जिसका नाम है, ये ज़्यूरिश बेस्ड स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो ये कंपनी जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके हवाले से ये कंपनी रेटिंग देती है और प्रेडिक्ट करती है, और इसकी प्रेडिक्शंस की बहुत वैल्यू होती है क्योंकि ये सिर्फ अंदाजे से नहीं बताते, बहुत बड़ी रिसर्च होती है इनकी प्रेडिक्शंस के पीछे और दुनिया इनकी प्रेडिक्शंस को फॉलो करती है। तो ये हम आपको नहीं कह रहे, क्रेडिट स्विस कह रही है कि पाकिस्तानियों का जो डॉलर है वो बहुत जल्द 148 पर जाने वाला है, जो इस वक्त 154-155 पर रहता है और 4 महीने पहले ये 161 तक गया था। तो ये अब 148 रुपए पर जाने वाला है। ये क्रेडिट स्विस ने प्रेडिक्ट किया है और क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके पीछे उनकी एक पूरी रिसर्च है और हम भी आपको बताते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान की किसी भी शोबे में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चली जाएंगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, वो सेक्टर आप सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पहली बार अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चला गया है। यानी उसकी जो ऑर्डर्स लेने की कैपेसिटी थी वो अपने मैक्सिमम लेवल पर चली गई है। मज़ीद आसान अल्फाज में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी कैपेसिटी है 100 ऑर्डर्स लेने की एक मुकर्ररा वक्त में, तो आपके पास 150-200 ऑर्डर पड़े हुए हैं और उससे ज़्यादा अब आप लेना नहीं चाह रहे क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है। ये वही इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स थे, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे, ख़त्म हो चुके थे और कई तो भागकर बांग्लादेश चले गए, वहाँ पर जाके इन्होंने अपने प्लांट लगा लिए थे, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो जो यहाँ पर रह गए थे वो इस वक्त बहुत ही खुश हैं, उनकी 5 उंगलियाँ घी में हैं, सारी की सारी उनकी मशीनरी चल रही है, 24 घंटे चल रही है। कभी आपने ये तस्वर किया था कि पाकिस्तान की किसी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो जाएगी, और नेचुरल प्रोडक्ट नहीं, जो पाकिस्तान बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी इतनी डिमांड हो जाएगी? तो हाँ पाकिस्तानियों, ये है आज का पाकिस्तान जिसके खिलाफ अपोजिशन ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, नेगेटिव किस्म का। मीडिया चीख चिल्ला रही है, खामोशी से काम नहीं करने दे रही, लेकिन इमरान खान की जो स्पिरिट है इस मुल्क को ठीक करने की, इस सब साजिशों और शोर शराबे के बावजूद वो एक दिन भी नहीं रुकी, एक दिन भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ। वो उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी जज्बे से काम कर रहा है, दिन रात कर रहा है। अचानक ही किसी मुल्क के दौरे पर चला जाता है, अपनी बात करके वापस आ जाता है, निहायत ही सादगी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान उभर रहा है और बड़ी स्पीड से उभर रहा है। अगर आप पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स अगर आप लगा कर देखें तो आपको लगेगा पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 दिन में हुकूमत जाने वाली है। और बोल कौन रहा है? बिलावल, मौलाना फजल रहमान, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खान अब्बासी, एक से एक बड़ा लुटेरा जो है, एक से एक बड़ा नालायक जो है, हमें यहाँ बैठकर इनकी सुननी पड़ रही है, जिनके सामने इंटरनेशनल लीडर्स तो छोड़ो, कोई गोरा सहाफ़ी भी आ जाए तो ये उसको भी योर हाइनेस कह के बातें करते हैं। इनकी ज़बान नहीं हिलती। सराजुल हक साहब की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि यही पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। सारी दुनिया इन्हीं के इंतज़ार में बैठी हुई है और नून लीग को तो छोड़ ही दें। कैपेसिटी नहीं है इस वक्त ऑर्डर्स लेने की, मज़ीद गुंजाइश नहीं है, लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि माल दो और पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स लेने की गुंजाइश नहीं है। ये सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की।
آپ کو یاد ہوگا پچھلا دور، ساری فیکٹریوں کو تالے لگے ہوئے تھے، بند پڑی ہوئی تھی، جو چیز چاہیے باہر سے خریدو. اور انٹرنل سچویشنز بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو پولیٹیکل صورتحال ہے، نواز شریف نے گلہ دیا ہے آصف علی زرداری کو کہ دیکھیں یہ بلاول کیسی باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھے، وہ بھی لائے گئے تھے، یہ تو ہمارا جو عمران خان کے خلاف موقف ہے وہی ختم کر رہا ہے. عمران خان کے خلاف ان کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں نا. کبھی اس کی شادی کی بات کریں گے، کبھی سلیکٹڈ کہیں گے، کبھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، جیسے ان کے دور میں تو دودھ کی نہریں بہتی تھیں، اور مہنگائی بھی خود ہی کریٹ کیا انہوں نے مصنوعی طریقوں سے اس کو ناکام بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کیا آواز اٹھائیں عمران خان کے خلاف؟ کوئی بھی نون لیگ کا سپورٹر ہو، ایک تو ہم اگنور کرتے ہیں بحث کرنے کو، لیکن اگر بحث ہو جائے اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے، اس نے غلط کیا کیا ہے یہ بتاؤ، تو کوئی ریزن نہیں ہوتی ان کے پاس. آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین جو ہے اس نے بڑی کرپشن کی ہے، اور اس کو اتنی کرپشن کی تھی کہ اس کو نااہل کر دیا گیا. اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ جب اس کو نااہل کیا گیا تب تک تو وہ حکومت میں تھا ہی نہیں، اور وہ حکومت میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، وہ پبلک آفیسز میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے. جس چیز پر وہ نااہل ہوا ہے وہ تو ساری تاجر برادری جو ہے پاکستان کی کھلے عام سڑکوں پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. لیکن چلے مانتے ہیں کہ بہت بڑا چور ہے جہانگیر ترین، لیکن بات ہو رہی ہے عمران خان کی. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو نواز شریف نے زرداری سے کہا کہ مہربانی کریں بلاول کو روکیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری تھوڑی دیر کے لیے کچھ اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، اور وہ اسٹریٹجی بھی ہمیں پتہ ہے. ایک بار مریم آ جائے لنڈن، سارے یہ جو زبان بندی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کھل کے سازشیں شروع ہو جائیں گی جو ابھی چھپ کے ہو رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں ڈالر پہ. بہت ضروری ہے ناظرین، ضرور سنیے گا، پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا ہے، لیکن ابھی جو کریڈٹ سوئس کی رپورٹ آئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈالر کی جو اصلی پرائس تھی نواز شریف کے دور پہ وہ 150 پلس ہونی چاہیے تھی. انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو 120 125 پہ رکھا ہوا تھا. اور وہ کیسے؟ روزانہ اسٹیٹ بینک اربوں روپے چھاپ رہا تھا. اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپتا ہے جتنا اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے اس کے مطابق. کسی بھی ملک کی کرنسی، اس کے ملک میں سونا جو ہے، اس کے جو اسٹیٹ بینک ہے، ان کا جو نیشنل بینک ہوتا ہے، اس میں جو سونا ہوتا ہے ان کے پاس اس کے مطابق وہ اپنی کرنسی چھاپتے ہیں. ان کے پاس سونا کوئی نہیں تھا اور روزانہ اربوں روپے چھاپ رہے تھے. اور اگر یہاں پر کوئی اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس چیز نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا ہے. یعنی بے دردی کی انتہا. آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں، ورلڈ بینک سے قرضے لے رہے ہیں، اور وہ کھلے عام ان کو دے رہے ہیں، کوئی شرائط نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اربوں روپے چھاپ رہا ہے، عوام کو تھوڑا بہت خوش رکھا ہوا ہے. عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی گیم کیا ہے، ان قریب ہونے کیا والا ہے. پاکستان اس حالت میں آ گیا تھا، بس مزید 1-2 سال کی بات تھی کہ ہم ہاتھ جوڑ لیتے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور امریکہ آ کر ہمارے اثاثے قبضے کر لیتا، اور سب سے بڑا اثاثہ ہمارا ایٹمی اثاثہ. یہ گیم تھی ساری جو خراب ہو گئی ہے. اور اب پاکستان انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. اور یہ تو ابھی 1.5-2 سال کی بات ہے. اتنی ٹوٹی پھوٹی اکانومی جو جس کا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ یہ دوبارہ اٹھ سکے گی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ترقی کی طرف جا رہی ہے صرف 1.5-2 سالوں میں. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر 5 سال اس بندے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پاکستان تو ترقی کر جائے گا اور ہماری باری دوبارہ پھر کبھی نہیں آنی. اور جو مزے ہمیں پاکستان میں ملے ہیں وہ یہاں لنڈن میں کہاں. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جتنا ہم کما چکے ہیں یہ تو ہماری 7 نسلیں بھی عیاشی کریں نا تو تب بھی نہیں ختم ہوتا. اب کیا لیتے ہو اس ملک سے؟ چھوڑ دو اس ملک کا پیچھا. ابھی بھی ان کو چاہیے توبہ کریں، اور جتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے اس سے آدھا ہی کوئی عوام پر لگا دے، کوئی ڈیم بنا دو، کچھ ایسا کر لو کہ کیا پتہ تمہیں معافی مل جائے، کیا پتہ یہ عوام تمہارے پیچھے دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ابھی تو سوچ لینا چاہیے آخرت کا.
अब जब इमरान खान की हुकूमत आई तो ये जो जाली तौर पर डॉलर को रोका हुआ था और स्टेट बैंक जो अरबों रुपए छापता था ये चीज़ें बंद की, तो डॉलर अपनी असली कीमत पर आने लगा। जब वो आए 130 रुपए के लगभग था, इसकी असली कीमत 150 रुपए थी। तो वो जूं ही ऊपर हुआ अचानक से महंगाई हो गई। इन्होंने जब देखा कि डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, इन्होंने पूरी माफिया की तरह, सारी बिजनेस माफिया भी इनके हाथ में है, इन्होंने डॉलर को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया कि मजीद डॉलर की कमी हो जाए और मजीद इसकी कीमत बढ़े और पाकिस्तान चल ना सके, और डॉलर गया 161 तक गया। जो हमारा फॉरेन अकाउंट डेफिसिट था वो 20 बिलियन डॉलर का था, उसको कम करके इमरान खान की हुकूमत 5 पे ला चुकी है। बहुत सारे सख्त फैसले किए जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को बहुत बुरे भी लगे, लेकिन उनके मज़े ख़त्म किए इस गवर्नमेंट ने। अब हम जब भी इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं तो हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स ये सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं। जैसे तेल के कुओं की खुदाई शुरू हुई तो सब ये सवाल पूछना शुरू हो गए कि हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला, हमें तो हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, आप अमेरिका जाकर देखो, बरतानिया जाकर देखो, जर्मनी जाकर देखो, फ्रांस जाकर देखो, हुकूमत बेपनाह टैक्स लेती है, देती कुछ नहीं है। ये एक पूरा सर्कल होता है। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है तो आपका मुल्क मजबूत हो रहा है, आपके लिए फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, आपके लिए जॉब्स के मौके बढ़ते हैं। टाइम लगता है इस सर्कल को कंप्लीट होने में, जॉब्स के मौके बढ़ते हैं, सैलरीज बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस यकायक जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, हुकूमत पैसे बांटना शुरू कर देगी लोगों में। यहाँ तो फिर भी हो रहा है, कभी सेहत कार्ड और कभी यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी मिल रही है। 2009 में जब इंटरनेशनल लेवल पर क्राइसिस आए थे, उस वक्त मैं जर्मनी में था, तो जर्मन अवाम ने बोला था कि इस बार हम डबल टैक्स देंगे इस साल, और आपने देखा था कि सबसे पहले जर्मनी क्राइसिस से निकला था। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम क्यों दें, हुकूमत चोर है। भाई, हमने नवाज शरीफ को कर्ज उतारो मुल्क सवारों में लोगों ने यहाँ पे 3-3 महीने की सैलरियां दी थी, लोगों ने अपने जेवर बेचे थे। अब एक ईमानदार बंदा है तो हम कह रहे हैं कि बस जल्द से जल्द हमें रिलीफ दो, हमसे सब्र ही नहीं हो रहा। स्विट्जरलैंड के पास इतना पैसा है कि उन्होंने ये पिछले साल उन्होंने ऐलान किया था कि हम 2500 यूरो पर मंथ हर उस बंदे को देंगे जिसके पास स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट है, जो स्विट्जरलैंड का नेशनल है। तो लोग बाकायदा सड़कों पर आ गए कि आप हमें निकम्मा और लेजी बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि टाइम मुश्किल है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान के साथ, जो खेल हुए हैं, तो इट्स टाइम टू बिल्ड पाकिस्तान, इट्स टाइम टू बिल्ड अ न्यू पाकिस्तान। ये हमारा घर है, हमने बनाना है, हमने कुर्बानियां देनी है। रिलीफ हम किससे मांग रहे हैं? हमें एक हो जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि अब हम वाकई में सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। तो इस सब में हमारा ही फ़ायदा है, हमारी नस्लों का ही फ़ायदा है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।